जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कल या परसों की वीडियो में हम लोगों ने एनटीए की गाइडलाइंस रिलीज की थी, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और आज फाइनली सितंबर 1 है, जब सारी जो चीजें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस की थी, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाई जाने वाली है, क्या होने वाला है। एक्चुअली आज उसका टेस्ट था पहले दिन कि एक्चुअली ये सारे सैनिटाइजेशन की पॉलिसी, जो भी इन्होंने मास्क के बारे में बोला था, जो भी चीजें थी जो स्टूडेंट्स के लिए ध्यान में रखनी चाहिए थी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के कारण, वो देखने लायक था कि आज ही हुआ कि नहीं हुआ। तो आज का वीडियो इसी पे है। हमने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आज जेई मेंस दी, उनसे बात करी और पता लगा है कि क्या एक्चुअली सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करे थे कि नहीं करे थे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसी चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या प्रोटोकॉल थे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो हुए, आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है और बच्चों के साथ क्या क्या हुआ आज, स्टेप बाय स्टेप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुई कि नहीं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैं काफी सारे बच्चों के और कुछ न्यूज क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं अपने लैपटॉप पे देख पा रहा हूँ, जो आप लोगों को ये बताएंगी कि एक्चुअली आज जेई मेन के टेस्ट सेंटर्स पे कैसे प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज बीटेक का पेपर तो था नहीं, आज सिर्फ बी आर्क और बी प्लानिंग के पेपर्स थे और बीटेक के तो 2 to 6 सितंबर कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूंगा कि क्या हम लोग रोज हर शिफ्ट का जेई मेन बीटेक का पेपर एनालिसिस डालेंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हम लोगों को अच्छे खासे कमेंट्स मिलते हैं और इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स मिलते हैं तो ही जाके हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को जेई मेन के पेपर रिव्यूज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो लेट्स से टारगेट के लिए हम लोग इस बार थोड़ा इंप्रूव करते हैं और टारगेट 200 लाइक्स का रखते हैं और 3000 व्यूज का रखते हैं। तो चलिए, इस बार हमने एक अपने सब्सक्राइबर से बात करी जो कि जालंधर से थे। उन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया और वो एग्जाम सेंटर जब अपने टेस्ट सेंटर पहुंचे बीआर का पेपर देने के लिए 9 AM से पहले, तब उनके साथ क्या क्या हुआ वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू हिम, सबसे पहले वो जब टेस्ट सेंटर पे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सारे बच्चों के लिए सर्कल्स बनाए हुए थे जिसमें उनको लाइन लगा के खड़े रहना था। सबसे पहले जाते ही उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अब सर्कल में जैसे ही मेन गेट पे एक सिक्योरिटी पर्सनल जो थे वो सब लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे और सब लोगों का टेम्परेचर चेक कर रहे थे। उसके बाद उन लोगों को अंदर जाने दे रहे थे। तो पॉइंट नंबर 1 ये चीज गेट पे हो रही थी। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद वो जैसे ही अंदर पहुंचे उन्हें एक फ्रेश पेयर ऑफ ग्लव्स और एक फ्रेश पेयर ऑफ मास्क दिया गया। काफी अच्छा लगा मुझे जान के कि फ्रेश पेयर ऑफ ग्लव्स और फ्रेश पेयर ऑफ मास्क उनको दिया गया। उसके बाद वो मास्क और ग्लव्स पहनने के बाद जब वो अंदर गए तो उनका एडमिट कार्ड स्कैन किया गया। सब कुछ कॉन्टैक्टलेस था अकॉर्डिंग टू हिम और उनका एडमिट कार्ड जो था वो बारकोड रीडर के थ्रू स्कैन किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक जो 3 स्टेप्स हुई हैं हमारी, जिसकी हम लोगों को काफी चिंता थी काफी टाइम से कि पता नहीं गवर्नमेंट ने क्लेम तो किया है इन सब चीजों के बारे में, एक्चुअली वो फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो 3 स्टेप तक तो सब कुछ सही भला चंगा चल रहा है। अब वो एडमिट कार्ड स्कैन होने के बाद, QR कोड से रीड होने के बाद वो अंदर गए। उन्होंने देखा बच्चों को 1 या 2 कंप्यूटर के डिस्टेंस पे बिठाया जा रहा है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस छोड़ के। तो जब वो अपने टेस्ट सीट पे बैठे तब उनको 2 सीट छोड़ के बिठाया गया था वहां पे उनके टेस्ट सेंटर पे। तो डिस्टेंस वहां पे भी फॉलो हुआ। उनको ये देखा गया कि वो जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे या फिर बाकी जगह इधर उधर जा रहे थे तो लगातार सैनिटाइजेशन चल रहा था। ये सब उन्होंने बताया कि उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है और काफी अच्छे से तैयारी की गई थी। हाँ, ऑब्वियसली आज बीआर का पेपर था तो इतनी भीड़ एक्सपेक्टेड नहीं थी टेस्ट सेंटर पे, बट यस, फिर भी डे 1 पे काफी अच्छे से सैनिटाइजेशन और बाकी सारी चीजों का पालन किया गया। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जब वो अपने कमरे में एंटर कर रहे थे टेस्ट सेंटर के, तो सारे कंप्यूटर्स और सारे इक्विपमेंट्स का ऑलरेडी सैनिटाइजेशन चल रहा था, जो कि एक्चुअली प्रॉमिस था गवर्नमेंट ने जो किया था। उसके बाद नॉर्मली पेपर स्टार्ट हुआ, 12 o'clock पे एंड हुआ और उसके बाद यस, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जो कि वहां हुई। मोस्टली क्या होता है कि पेपर हो जाने के बाद बच्चे भीड़ बना लेते हैं और ग्रुप में डिस्कस करने वाले थे, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि ऑब्वियस भी है। फ्रेंड्स मिलेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि वहां पे बार बार टोका जा रहा था कि प्लीज डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, प्लीज डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। 12 बजे के बाद वहां पे लाउड स्पीकर पे भी बोला जा रहा था कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और काइंडली रिस्ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। तो वहां पे एक चीज अच्छी रही। एक और चीज, उनके पेरेंट्स से जब उन्होंने बात की कि उन लोगों को कैसा व्यवहार किया गया वहां पे, कैसे नॉर्म्स वहां पे फॉलो किए गए उनके पेरेंट्स के लिए जो उनके बाहर वेट कर रहे थे, तो उन्होंने यही बोला कि
वहाँ पे जो पेरेंट्स थे उनको गेट से काफ़ी दूर जाने की वो दे दी थी, क्या बोलेंगे उसको, परमिशन दे दी गई थी कि आप गेट के पास ना खड़े रहें और गेट से थोड़ा सा दूर जाके खड़े रहें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक्चुअली पालन हो पाए। तो ये सारी चीजें थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने शेयर की कि उनकी सिटी में ऑटोज या कोई बसेस या फिर कोई ऐसे उबर ओला वगैरह नहीं थी जो उन लोगों को टेस्ट सेंटर तक लेके जा सकती थी। तो यस, वहां तक टेस्ट सेंटर तक पहुंचने में उनको थोड़ी समस्या हुई, बट उसके बाद काफी फेयर था, काफी स्मूथ था और वो अच्छे से एग्जाम दे पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स में कैसे सैनिटाइजेशन और कैसे स्मूथ कंडक्शन के लिए एग्जाम देखे गए। तो हम लोगों ने काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, काफी ANI के न्यूज रिपोर्ट्स पढ़े, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए मेरे लैपटॉप में चलते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट टेस्ट सेंटर्स में क्या हाल रहा जेईई मेन का। तो चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि सारे डिफरेंट स्टेट्स के जो हमारे पास न्यूज आर्टिकल्स आए हैं उनमें डिफरेंट स्टेट्स का क्या हाल था जेईई मेन टेस्ट सेंटर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की, जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है लेफ्ट वाली इमेज में। तो लखनऊ ANI ने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया है कि कैंडिडेट्स अंडरवेंट टेम्परेचर चेक एट सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन प्रबंध नगर मुबारकपुर दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द सेंटर फॉर जेईई मेन। कैंडिडेट्स वर गिवन फ्रेश मास्क एंड ग्लव्स बिफोर एंटरिंग द एग्जाम्स। आप लोग विजुअल्स में देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं बच्चों के सेफ्टी के लिए और ताकि बच्चे एग्जाम स्मूथली दे पाएँ। तो ये थी लखनऊ की बात। चलते हैं केरला के ANI ने क्या ट्वीट किया है। सैनिटाइजेशन फैसिलिटी इंस्टॉल्ड एंड टेम्परेचर ऑफ कैंडिडेट्स बीइंग चेक्ड बिफोर एंटरिंग एन एग्जामिनेशन सेंटर इन कोचीज अलुआ फॉर जेईई मेंस एग्जाम अर्लियर टुडे। यहाँ पे हम लोग 4 विजुअल्स देख सकते हैं जो ANI ने पब्लिश किए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सैनिटाइजर की बोतल अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे प्रोटोकॉल्स किए गए हैं। तो जो आप लोगों के मन में डर है और टेंशन सता रही है कि क्या होगा वहाँ जाके, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भले ही एग्जाम कंडक्ट हो रही है, बट सारी सेफ्टी का बच्चों का ध्यान रखा गया है। देखते हैं बिहार में, बिहार की क्या स्थिति रही। Candidates undergo temperature check and hand sanitization process at TCS office in Patliputra Colony, Patna, designated as exam center for #JEE Main. They are also being given fresh masks. A candidate Piyush says there was no auto buses available to reach here. बिहार में थोड़ा बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई कि उनको ऑटोज और बसेस नहीं मिले वहाँ पहुँचने के लिए, बस टेस्ट सेंटर में पहुंचने के बाद उनका एक्सपीरियंस स्मूथ रहा। जैसे कि हम देख सकते हैं तीनों इमेजेस सितंबर 1, 2020 की है, एक 10:15, एक 10:18, एक 9 AM। तो हम पता लगा सकते हैं फ्रेश इमेजेस हैं और हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे विजुअल्स और क्लिप्स देख के हम लोगों को मालूम चला है कि सैनिटाइजेशन प्रोसेस सारी अच्छे से है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और सारी प्रोसेसेस अच्छे से चल रही हैं। तो अब कल से हम शुरू करने वाले हैं बीटेक के पेपर्स, जो कि 2 शिफ्ट्स में होने वाले हैं। और जैसा कि प्रॉमिस्ड है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 200 लाइक्स और ऑब्वियसली हम 1000 सब्सक्राइबर्स के इतना क्लोज हैं, वो हो गया, तो हम लोग एक हर शिफ्ट का पेपर रिव्यू आप लोगों के सामने लेकर आएंगे कि वो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस थे, किस सब्जेक्ट से ज्यादा थे, किस चैप्टर से ज्यादा थे और कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। आप लोगों में से किसी से बात करके, जो कि हमने गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, आप लोग हमसे किसी से बात करेंगे और हम पता करेंगे कि क्या पैटर्न था एग्जाम का, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए कि नहीं हुए। तो याद रखिएगा 200 लाइक्स, 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 व्यूज। और उसके साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में भी ये बताइएगा कि आप लोग ये वाली सीरीज चाहते हैं कि नहीं चाहते जिसमें सारे पेपर का रिव्यूज हो। और हाँ, याद रखिएगा गूगल फॉर्म भरना ना भूलिएगा ताकि हम आप लोगों में से किसी एक को जल्द से जल्द कांटेक्ट करें और आप लोगों के सामने रिव्यूज लेकर आए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बी हैप्पी, बी सेफ एंड मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।